श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, शेख सादी की शिक्षाप्रद कथाएं का संपादन पूज्यपाद छोटेलाल दास जी महाराज ने किया है और इस पुस्तक का संपादन करने का ख्याल उनको क्यों हुआ, इस संबंध में वे अपने संपादकीय में लिखते हैं। पुस्तक के पढ़ने पर मुझे लगा कि ऐसी पुस्तक की रचना कोई सामान्य विद्वान नहीं बल्कि कोई पढ़े लिखे महात्मा ही कर सकते हैं। इसकी नैतिक, धार्मिक, व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक शिक्षाएं बड़ी ठोस, अत्यंत विचारपूर्ण, अनुभव की कसौटी पर कसी हुई और हृदय को छूने वाली है। ये शिक्षाएं आस्तिक भाव तथा विवेक जगाने वाली, बुद्धिमान तथा व्यवहार कुशल बनाने वाली, सम्मान तथा शांति के साथ जीवन जीने की कला बतलाने वाली और सत्कर्म की प्रेरणा देने वाली तथा साहस बढ़ाने वाली है। अपने देश के सामान्य लोगों के बीच इस पुस्तक का प्रचार नहीं हो पाया है, परंतु यह इतनी अच्छी पुस्तक है कि शिक्षा से थोड़ा भी प्रेम रखने वाले जो भी आस्तिक या धार्मिक विचार के लोग होंगे वे इस पुस्तक को पढ़कर अत्यंत आनंदित होंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो प्रभु प्रेमियों, आइए इसकी एक कहानी को सुनते हैं जो कहानी नंबर 34 में बतलाया गया है। संत सद्गुरु के जुल्म और उनके प्रेम में व्यवहार को कैसे शिष्य को ग्रहण करना चाहिए या बर्दाश्त करना चाहिए। उस्ताद का जुल्म बर्दाश्त कर। एक बहुत बड़ा विद्वान बादशाह के बेटे को पढ़ाता था। एक बहुत बड़ा विद्वान बादशाह के बेटे को पढ़ाता था। वह उसे बेहद डांटता और मारता रहता था। एक दिन मजबूर होकर लड़के ने पिता के पास जाकर शिकायत की और कपड़े उतार कर अपना जख्मी शरीर जिस्म भी दिखलाया। बादशाह का दिल भर आया। उसने उस्ताद को बुलवाया और कहा कि तू मेरे बच्चे को जितना झिड़कता और मारता है इतना आम लोगों के बच्चों को नहीं। इसकी वजह क्या है? उस्ताद बोला कि वजह यह है कि यूँ तो सोच समझकर बोलना और अच्छे काम करना सब लोगों के लिए ज़रूरी है, लेकिन बादशाहों के लिए ख़ास तौर से ज़रूरी है। जो बात उनकी ज़बान से निकलेगी या जो काम उनके हाथ से होगा वह सारी दुनिया में मशहूर हो जाएगा, जबकि आम लोगों की बात और काम का इतना असर नहीं होता। यदि किसी फकीर में 100 ऐब हैं तो उसके साथी उसका एक ऐब भी न लेंगे, लेकिन बादशाह से एक नाजायज हरकत हो जाए तो उसकी शोहरत प्रसिद्धि मुल्क के एक सिरे से दूसरे सिरे तक हो जाएगी। इसलिए दूसरे बच्चों के मुकाबले में बादशाह के बेटे के चरित्र को संवारने की उस्ताद को ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए और उसे खुदा से दुआ करनी चाहिए कि इस नेक काम में वह उसकी मदद करे। जिस बच्चे को तू बचपन से अदब, शिष्टाचार नहीं सिखाएगा वह जब बड़ा होगा तो उसमें कोई गुण नहीं होगा। जब तक लकड़ी गीली रहती है उसे कैसे ही मोड़ लो, जब वह सूख जाती है तो आग में रखकर ही उसे सीधा किया जा सकता है। जो लड़का सिखलाने वाले का जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे जमाने का जुल्म बर्दाश्त करना पड़ता है। बादशाह को उस काबिल उस्ताद की बात पसंद आई। उसने खुश होकर उसे कपड़ों का एक जोड़ा इनाम में दिया और उसके पद में तरक्की कर दी।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, इस कहानी को पढ़कर आप लोगों को कैसा लगा यह कमेंट करके हमको अवश्य बताएं और इस पुस्तक को सत्संग ध्यान स्टोर से अवश्य मंगा लें, क्योंकि यह थोड़े ही प्रकाशित हुई है। बिक जाएगी तो पुनः कब प्रकाशित होगी पता नहीं, इसलिए जल्दी ही अपनी एक प्रति सुरक्षित करवा लें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।